Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक बात करने, खुदाफत करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। मेरा उन्वान है नौजवानों के बारे में। जवानी, ये जो पीरियड है, जो वक्त है जवानी का, ये जवानी कुछ लोगों के लिए दीवानी है, कुछ लोगों के लिए मस्तानी है। जवानी का जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड है। जो करना है जवानी में कर दो। क्योंकि कहते हैं ना, लड़कपन खेल में खोए, जवानी नींद भर सोए, बुढ़ापा देख कर रोए। जब चले जाएंगे बचपन में तो हो जाएंगे बचपन में, यानी जब बचपन के हो जाएंगे तो हम बचपन में चले जाएंगे। इसलिए जवानी का जो पीरियड है बीच वाला, उसकी बड़ी अहमियत है, उसका बड़ा मकाम, बड़ा मरतबा है। माशाअल्लाह कुछ नौजवान बड़े अच्छे हैं, भाई भी अच्छे हैं, बहन भी अच्छी है, लेकिन कुछ नौजवान जो है वो बिगड़े हुए हैं। जैसे कान में बाली, मुंह में गाली, होठों पे लाली चल रहा है, और उसके बाद हाथ में थाली और ताली। ये हमारे कुछ नौजवानों के बारे में। कान में बाली, मुंह में गाली, होठों पे लाली। ये अभी लाली लगा नहीं रहे, लेकिन लगाएंगे, देखिएगा धीरे धीरे सब होगा। ये कुछ कर रहे हैं, और हाथ में थाली भी है और ताली भी है, तो हम बढ़ाते भी हैं। हमारे कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिनका बाल आप देखिएगा सुअर कट बाल है। अमली साहब इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा मसला है, क्योंकि अमेरिका में आप फोटो में सुअर को देखिएगा और अपने सर के बाल को देखिएगा, तो वो जो फोटो है खासतौर पर अमेरिका में जो मुंह है सुअर का, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो सेम दिख रहा है, यानी कट उसका वैसा ही है। तो हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जो ऐसे ही कट मारे हैं। फिर इसी तरीके से हमारे कुछ नौजवान ऐसे भी हैं कि जब वो चलते हैं तो उनको देखिएगा आपके पैर में किस तरीके से चल रहे हैं कि पूरे कपड़े ऐसे वो पहनते हैं कि पाँव को वो रगड़ रहे हैं, यानी रोड पर वो रगड़ रहे हैं, पाँव रगड़ा रहा है, और उसके बाद रोड साफ होता हुआ चला रहा है। ये कुछ लोगों की बात है। कुछ नौजवान ऐसे भी हैं हमारे, बस रात रात भर मोबाइल में लगे हुए हैं। क्या करने का है, क्या चल रहा है, कौन सा गेम है? एक गेम आया है, गेम का नाम क्या बता सकते हैं आप लोग? पबजी। और क्या भाई? वो देखिए वो सही बोल रहा है, मेरे साहब ने कहा वो खुद ही जवाब दे देंगे। और कौन सा फायर भाई चल? और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मोबाइल में लगे हुए हैं, और उनके दुश्मन हैं कुछ लोग, कैसे गेम में उनको पढ़ने नहीं देते हैं। जैसे डोरेमोन, छोटा भीम है ना, वो सब देखते रहते हैं। हमारे बच्चे भी लगे हुए हैं दिन भर रात भर। और नौजवानों का आप देख लीजिए मोबाइल में ऐसे लगे हुए हैं कि रात रात भर वो जागते हैं। ये आँख जो है ना, उनकी आँख एकदम धंस
गई है, धंस गई, नजर नहीं आ रहा। अभी जवानी ही में मोटा मोटा चश्मा लगा के चलते हैं। चल रहे कि नहीं चल रहे? बोलिए, अरे चल रहे कि नहीं चल रहे? चल रहे। काहे भाई? ठीक है, मजबूरी में लगा सकते, उसमें कोई हरज की बात नहीं, लेकिन ये जवानी में मोटा मोटा लगाएगा। तो मैं कुछ नौजवानों की बात करूँगा, लेकिन माशाअल्लाह बहुत सारे लोग सुधरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला और इसी तरीके से उनको तौफीक दे, जोर से बोलिए आमीन। आइए धीरे धीरे चलते हैं। जवानी के बारे में कल क़यामत के दिन जो सवाल होने वाला है, हमें और आपको उसकी तैयारी करनी है। सूरह तिरमिज़ी किताब से बदल क़यामत हदीस नंबर 2416 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम, कि किसी भी आदम के बेटे के पांव हिल नहीं सकते अल्लाह के दरबार से जब तक 5 चीजों के बारे में पूछना लिया जाए। नंबर 1, उम्र के बारे में। हमने और आपने उम्र कहाँ गंवा दिया? कितने साल की उम्र है भाई? कितने साल जिंदा रहेंगे बोलिए? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। आप 60 साल के होइए, जहाँ बेटे की शादी हो गई तो बेटा बोलेगा बाबा कब मरेंगे, ताकि जमीन पर कब्जा कर दो। और अगर बाबा मर रहे हैं, रूह निकल रही है, तो उससे पहले क्या करते हैं कि डॉक्टर को बुलाना चाहिए या एडवोकेट को बुलाना चाहिए? बोलिए, अगर अब्बा बीमार है तो किसको बुलाना चाहिए? डॉक्टर को। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि अब्बा बीमार है तो उसने वकील को बुला के लिया है। और मैं ऐसी पिक्चर भी जानता हूँ, ऐसी फोटो भी देखा हूँ कि अब्बा मर गए और अब्बा का अंगूठा लिया और उसके बाद कागज पर साइन कर लिया, ताकि पूरी जमीन उसकी है। फायदा क्या हुआ कमाने वाले? मत कमाइए औलाद के लिए, मैं सीधा बोलता हूँ, कमाने का ऐसी औलाद को रखने का नहीं। यानी अब्बा मर गए वो फिक्र नहीं, जमीन की पूरी फिक्र है, अंगूठा मार रहा है। अफसोस की बात है कि बेटा पानी ला, अरे बाबा टक कर आवाज मत करो, बेटा इधर सुनना, अरे पापा काहे बोल रहे हैं? गीता कपूर एक फिल्मी हीरोइन थी, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो आप लोग माशाल्लाह फिल्म देखते ही नहीं है, बड़े सीधे साधे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ नौजवान भी बैठे हुए हैं, ये लोग फिल्म देखते ही नहीं, इसलिए गीता कपूर हीरोइन को नहीं जानते। जब वो मरी, आपको पता है उसका बेटा कहाँ हॉस्पिटल तक छोड़ने के लिए आया, अम्मी को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। माँ मर गई लेकिन माँ को लेने के लिए नहीं आया, दूसरे लोगों ने क्रियाक्रम किया। क्या फायदा ऐसी औलाद का? क्या फायदा? ये तो एक दो मिसाल दे रहा हूं, क्या फायदा ऐसी औलाद का? एक माँ को एक बेटे ने बाथरूम में बंद कर दिया, वो सिर्फ 15-20 किलो की हो गई। क्यों? इसलिए कि माँ चाहती थी कि बेटी को भी हिस्सा मिले और बेटा चाहता था कि अकेले उसको मिले और माँ साइन कर दे। एक बाप, इसलिए मैं सीधा बोलता हूँ, औलाद से मोहब्बत करने का नहीं, तो बोलते सुनो बेटा, बाबू सोनू, ये सोनू ही आगे चल के वो ये करता था, मोहब्बत नहीं दिलाने का। बेटा हॉस्पिटल जाना है, बाबा को हॉस्पिटल ले आओ। जब तक अब्बा हॉस्पिटल में रहे, बेटे ने इधर घर भेज दिया। अब अब्बा को लाना है और इसको अमेरिका जाना है। सुन लीजिएगा गौर से, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने भारत देश की बात कर रहा हूँ। अमेरिका जाना है तो क्या हुआ? घर तो भेज दिया, अब्बा को लाया, किराए के घर में रखा और उसके बाद पूरे घर में चूहा दौड़ा दिया और ताला बाहर से लॉक किया और अमेरिका चला गया। ठीक है, अच्छा है, काहे तो औलाद से अपनी मोहब्बत करने का है? मैं तो सीधा बोलता हूं, इसी के लिए ये दिन देखने पड़े, चूहे खाएंगे। एक फौजी थे, सरहद पर लड़ते थे, मैं फौजी को सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। आज भारत देश के लिए जो लोगों की कुर्बानी है, हक़्क़न ईमानदारी के लिए, तो असल कुर्बानी यही लोग दे रहे हैं। ताली इनके लिए बजनी चाहिए, लेकिन ताली खिलाड़ी के लिए बजनी है। अच्छा आप बताइए, क्रिकेट का मैच अगर हम और आप हार जाएंगे तो क्या हम हार जाएंगे?
बात नहीं समझने में। लेकिन सरहद पर अगर हार जाएंगे तो हम और आप हार जाएंगे, तो उनके लिए कोई ताली नहीं मारता। ताली किसके लिए मार रहे हैं? छक्के पर ताली, चौके पर ताली। वाह, जो असल नौजवान है उनके लिए कोई ताली नहीं मार रहा, कुछ जुमले नहीं बोल रहे। एक फौजी थे, पूरी जिंदगी बेचारे की सरहद पे गुजर गई थी, पूरी जवानी गुजर गई, वक्त आ गया, बाल बच्चे सबको छोड़कर हैं, कमाते थे, पैसा घर पे भेजते थे। ये सच्चा वाक्य सुना रहा हूं, यूपी का। पैसा कमाते थे, भेजते थे, बेटा क्या करता था? बाइक ले लिया। बाइक जानते हैं आजकल अपने फटफटिया, कौन सी बाइक है भाई? बाइक का नाम बोलिए तो। बुलेट, स्प्लेंडर। अरे बाप के पैसे में फुटानी दिखाता है, अपने पैसे में फुटानी दिखा। तो क्या किया? मोबाइल ये बाइक ले लिया। उसके बाद क्या किया? पीना भी शुरू कर दिया। इकलौता बेटा है तो ज्यादा कुछ बोलेंगे, बाबा पैसा भेजो, अम्मी पैसा ला। आजकल जो औलाद बिगड़ रही है उसके बिगाड़ने में माँ बाप का भी हाथ है। ये अलग बात है कि माँ बाप बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। जो लोग अरब में कमा रहे हैं वहां से पैसा भेजते, बीवी यहाँ से हेलो सलाम अलैकुम पैसा भेजिए, फिर 15 दिन के बाद पैसा भेजो, हेलो सलाम अलैकुम पैसा भेजिए। अरे एक मरतबा पूछती नहीं कि आप खाएं कि नहीं खाएं, पैसा है कि नहीं है, सही बोलो गलत बोलो, सिर्फ पैसा। और पैसा यहाँ मंगा लेती है और पर्स बगल में लटका लेती है, मुर्गा, और पूरे हाथ में अंगूठी लगा लगा के, और मोबाइल 1 लाख का ले लेके हेलो मार्केट में घूम रही है। गलत बोल रहा हूं? बेचारा फौजी पूरी लाइफ आगे दे। जब घर पर आया रिटायर होकर तो देखा बेटा, अरे ये क्या कर रहा है? पी रहा है। उसको रहा नहीं गया, उसने अपनी पिस्तौल निकाली और सीधा दाग दिया, बोले जा गोली चला जा। आज वो फौजी जेल में है, पूरी लाइफ उसने सरहद पर गुजारी, अब पूरी जिंदगी वो जेल में गुजारी। ऐसी औलाद फायदा, औलाद रहमत भी है, औलाद सहमत भी है। इसलिए उतना ही प्यार कीजिए जितना चले, ज्यादा प्यार करने का नहीं। तो हमारी औलाद जो बिगड़ रही है, इसको बिगाड़ने में हम सबका भी हाथ है। गलत बात है, कोई बिगाड़ नहीं चाहता। अब मिसाल के तौर पर कोई आदमी हमसे मिलने के लिए आया, हेलो खटखट किया, फलाने भैया घर पर मैं, तो घर से एक छोटा सा बच्चा आता, घर पे हम मौजूद होते हैं लेकिन घर से छोटा सा बच्चा आता, बाहर निकलता, अब्बू घर पे नहीं है, अब्बू घर पे नहीं है, अब्बू घर पर है, अब्बू घर पे नहीं है। अरे किसने कहा? बहुत सुनिएगा, अब्बू घर पे नहीं है। बेटा किसने कहा अब्बू घर पे नहीं है? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। कैसा लगा सुनने में? हम और आप बोलते नहीं बोले नहीं बोले, छोटी छोटी बात पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लीजिए, छोटे बच्चे से भी हम और आप झूठ नहीं बोल सकते। सुनबी का किताब हदीस नंबर 4991, अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे हैं, उनकी अम्मी ने बुलाया, बेटा इधर आ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा काहे बुला रही हो? तो कहा खजूर दूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बुलाया, लेकिन अगर न दिया होता कोतिबत अलैहि किस्बा, तो यही झूठ लिखा जाता है। आज जो हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं, बचपन से उनको बिगाड़ा जा रहा है। माँ बाप बोल बोलते कितने है कि नहीं, समाज में तो चलिए। अब मसला आ रहा है मोबाइल का। मोबाइल फोन तो आप जानते हैं ये कौन सा फोन होगा और कितना महंगा होगा, क्योंकि मोदी साहब का मोबाइल है। मोदी साहब का मोबाइल महंगा होगा या सस्ता होगा? कैसा लग रहा है आपको? अब देखिए सन्नाटे में सर, क्योंकि मौलाना की सैलरी भी बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मौलाना लोगों का बच्चे भी बहुत कम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यूं ही 12 बच्चे हैं। और हमारे औलाद के बच्चे कितने होते हैं? एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। जिसके पास जितने कम बच्चे हैं उतने ज्यादा परेशान है। सही बोल रहा हूं? अरे मोबाइल देखते रहे कैसी हालत होगी। हमारे नौजवान बिगड़ रहे, गलत इस्तेमाल की वजह से बेटियां भी बिगड़ रही। हेलो कहाँ है? चल
जाने रहे आप चेकिंग सेटिंग, वो अंदर से मैसेज भेजते। जब ये मैसेज जाता है ना, मैसेज, वाह आपका मैसेज बहुत अच्छा है, कितना प्यारा लगता है, आप कितना अच्छा लिखती हैं, बहुत आपका मोबाइल जो है इतना बेहतर है, उसका कवर इतना अच्छा है। बेचारी पिघल जाती है, ओहो इतना नाम ले रहा है, तो शादी के बाद और कितना नाम लेगा, ये अलग बात है। उसके बाद वो छोड़ देगा, क्या होगा नहीं होगा, बड़े मसाइल चल रहे हैं। ये मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल, सुन लीजिए मैं सच्चा वाक्य सुना रहा। मैं एक जगह पे गया, माशाअल्लाह देखा बच्चे लोग नमाज में हमारे साथ हैं। जब हमारे साथ है नमाज में, फिर कुछ दिनों के बाद फोन आया, और तो सुनिएगा, अरे मौलवी साहब बच्चा बिगड़ गया, वही बेटा हुआ बिगड़ गया। हमने कहा कहाँ बिगड़ा? अरे इसलिए बिगड़ा कि उनकी अम्मी ने कहा आप ही बताइए, अरब में आप कमा रहे हैं तो औलाद के लिए कमा रहे हैं, जब औलाद के लिए कमा रहे हैं तो फलाना का बेटा इतने लाख का मोबाइल रखा हुआ, हमारा बेटा क्या रखेगा? माँ मजबूर करती है, और बेचारा पैसा भेज रहा है, खरीद के दे दिया, उसने गलत इस्तेमाल किया, लिंक उसको लग गया, किसी और के साथ जुड़ गया। आज हालत ये है कि जब मैं बाहर कमाता था तो मेरी कमाई से मैंने बीवी के नाम से घर खरीदा था। आज हालत ये हो गई कि मैंने अपनी बीवी को भी समझाया, सच्चा वाक्य सुना रहा हूं, तो बीवी ने कहा ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, ये घर मेरे नाम से, चलिए घर से बाहर निकलिए, और बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। कितना अच्छा लगा, पैसा है उनका और बीवी ने निकाल दिया। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अब आप लोग बीवी के नाम से ना लिखें। अब लोग बोले अरे मेरे साहब क्या बात कर रहे हैं, लिखिए भी, लेकिन पावर अपने हाथ में रखिए। मर्द है ना तो मर्दानगी नजर आनी चाहिए कि भाई पावर है हाथ में। अब जो कुछ हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद फोन आया कि भाई आप कहाँ रहते हैं, तो पता चला घर बार छोड़कर दूसरी जगह है। भाई बीवी से समझौता किया, क्या समझौता करेंगे, क्योंकि लेडीज फर्स्ट, उन्हीं की बात सुनी जाती है, फिर बाद में जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। भैया समझौता कर लीजिए वरना मसला हो जाएगा, या औलाद का क्या होगा। तो मेरे भाई हालत यहाँ तक पहुंची है, मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल से घर पूरा बर्बाद हो गया। हम मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मोबाइल मत दीजिए। और एक बात और याद रखिएगा, इस मोबाइल को मैं अब्बा मोबाइल कहता हूँ, इस मोबाइल को मैं अब्बा मोबाइल कहता हूँ, और उस मोबाइल को मैं, इस मोबाइल को मैं बेटा मोबाइल कहता हूँ, और उस मोबाइल को मैं अब्बा मोबाइल कहता हूँ। जानते हैं अब्बा, छोटा वाला जो था मोबाइल नोकिया का, उसका नंबर कितना है, सब लोग नंबर भूल गए। जब नंबर भूल जाएंगे तो अब्बा को भूल जाएंगे। आज वही हालत हमारे होगा। जब तक अब्बा जिंदा रहे किसी को बर्बाद नहीं किया। अब आप ही बताइए, वो जो था 333 था ना, क्या था नाम भूल गए, पुराना वाला जो था जगह फोटो वाला से नंबर मिलाते थे, और अम्मा को जब गुस्सा आता था तो अम्मा वही लेके मारती थी, और बैटरी 1-1 घंटा तक चलती थी, बैटरी जाती ही नहीं थी। ज्यादा हेलो कहाँ है, सब बेहतरीन था, जो भी था। जब तक अब्बा जिंदा रहे किसी बच्चे को बर्बाद नहीं किया। अब आप ही बताइए, ये जो लॉकडाउन गुजरा है ना अपने लोगों का, अगर ये वाला मोबाइल नहीं आया होता तो हम और आप उस मोबाइल से सांप सीढ़ी खेलते रहते, जब उसमें से सांप ही सीढ़ी था, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। ये तो अभी आ गया, इसलिए पूरा टाइम पास हो गया। और ये लॉकडाउन की वजह से भी बड़े मसाइल हो गए, कितने बच्चे बर्बाद हो गए, कितनी तलाकें हो गई। पहले बीवी बहुत कहती थी अरे टाइम ही नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे। लॉकडाउन में इतना टाइम दे दिया कि आप टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है, कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, तलाक 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 तलाक। सही बोल रहा हूँ, सर्वे किया। पहले बोले कि टाइम ही नहीं दे रहे, टाइम दे दिया लॉकडाउन में, तो बोले कहाँ दिन रात घरे में बैठे हुए, अरे कहीं जाइए और ये कुछ कीजिए, कहाँ जाएंगे लॉकडाउन में। मसाइल है। ये जो मियां बीवी के झगड़े थे उससे भी हमारी औलाद बिगड़ गई, और उसने सब देखा आगे मियां बीवी दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं बच्चे के सामने, आगे चल के वो भी ऐसा होता, और दोनों की फाइटिंग बड़ी अच्छी चलती थी। ओहो किस पगला के सर पप्पा ने लगा दिया, ओहो तू ऐसी तेरा बाप ऐसा थी, माँ ऐसी, तेरा खानदान ऐसा, क्या मालूम किस पगली को उठा कर नहीं लिया है। उल्टी खोपड़ी की सीधा करूंगा, ज्यादा बोलने का नहीं। अब वो गुस्सा होता था, और गुस्सा में बड़ा होशियार है। मालदार को अगर आ जाए तो बोलते बीपी हाई, गुस्सा भी बड़ा होशियार है। अगर मालदार को गुस्सा आ जाए तो बोलते बीपी हाई है।
और गरीब को अगर गुस्सा आ जाए तो वो पागल। कितना होशियार है गुस्सा, है कि नहीं होशियार? ताकतवर ताकत भी और कानून भी कैसा, देख लीजिएगा। तो मेरे भाई, ये जो हमारी औलाद बिगड़ रही है इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। हमें औलाद को बैठना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। अच्छा, ये कानून क्यों नहीं हमारे यहाँ? अब आप लोग क्या है कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप देखिएगा पुलिया पर, पुल पर नौजवान सब बैठे रहते हैं, कितने वो मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं। कौन सा गेम चलता है? फिर रात में 10 बजे क्यों नहीं आए? बेटा कहाँ था? यहाँ हाजिरी दे, चल मोबाइल जमा कर। हमारा कहेंगे क्या मोबाइल जमा करना पड़ेगा, उसका लॉक देखना पड़ेगा। क्या देख रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि आप लोग सब यहाँ मोबाइल जमा कर दीजिए, जमा कर पाएंगे? बोले साहब हो पाएगा? तो आज लोगों का अखलाक मोबाइल में घुसा हुआ है और कहीं नजर नहीं आया। आप कैसे हैं वो आपका मोबाइल बता देगा। अब हम वहाँ बैठे बात कर रहे हैं, बड़े लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, सब लोग अपने इसमें लगे जाए। बेटा इधर आ, पापा आ रहा, अरे खा ले बेटा, पापा आ रहा, अरे आ रहा जल्दी, अरे आ रहा, एक थोड़ा सा, ओह चल रहा है। सलाम अलैकुम, बाजू के रूम में बुलाया जा रहा है। हमारा मोबाइल के जरिए दूर वालों से नजदीक हो गया और नजदीक वालों से दूर हो गए। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? यहाँ बाजू में बैठे एक साथ खाना खाने के लिए, बेटा आ रहा हूँ, आप लोग खा लीजिए, अकेले मैं खा लूंगा। बहू आओ, एक ही बिस्तर पर मियां बीवी दोनों है, एक काम इधर है, एक काम उधर है। वो उनके साथ है या उनके साथ है? वो पुराना उनका है, पुरानी उनकी है कि नहीं? पूरा बिखर पॉइंट पर और कीजिए। इसलिए मोबाइल जहाँ रहमत है वहाँ उसका गलत इस्तेमाल ज़हमत भी है। अब कितने लोगों के पास इसमें कुरान नहीं होगा, जब कुरान होना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं, मौलवी साहब कुरान लेके मोबाइल लेके फिर जो टॉयलेट में आएंगे तो क्या होगा? अरे भैया वो लेके जाना मना है, लेकिन मोबाइल का तो है। फिर इसी तरह सीने में भी कुरान है, तो सीने से निकाल के बाहर कहाँ रखिएगा? जो लोग हाफिज़ कुरान है वो टॉयलेट में कैसे जाएंगे? तो हमारी औलाद जो बिगड़ रही है मेरे भाइयों, दीनी तालीम की भी कमी है। आजकल सरकार बहुत ध्यान दे रही है, मैं सरकार का आभारी हूँ। मदरसाकरण होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप होना चाहिए। कैसा लग रहा है? सरकारी नारा है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। सिर्फ 5% के लिए सरकार परेशान है। मदरसे में कितने % बच्चे पढ़ रहे हैं? 5%, उससे ज्यादा नहीं। तो 5% के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सरकार बहुत मेहनत कर रही है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। 95% जो मुस्लिम बच्चे हैं वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो हम मुसलमान भी फिक्रमंद हैं कि सरकार ने 95% बच्चों को एक हाथ में लैपटॉप तो दे दिया है, दूसरे हाथ में कुरान कब दे दिया? नहीं समझा मेरी बात? नहीं समझा? यानी दीनी मदरसे का निजीकरण हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, जरूर हो, लेकिन मदरसे के अंदर भी, लेकिन स्कूल के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी जो मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कंपल्सरी करना चाहिए कि तुम अपने कुरान को पढ़ो, सीखो। कुरान में क्या लिखा हुआ है, इसके लिए क्या होगा? कोई बात, उस पर कोई बात नहीं। आजकल देख लीजिए ग्रुप खुले हुआ, माशाअल्लाह, ये ग्रुप वो ग्रुप 10,000 हाफिज को, आलिम को, डॉक्टर बना रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि 50,000 मुस्लिम डॉक्टर को हम मुसलमान बनाना चाहते हैं, हम मौलवी लोग, तो उसके लिए कौन आगे बढ़ेगा? माशाअल्लाह, ये सब मदरसे जो है मुसलमान बनाने के लिए, अगर हम मुसलमान सिर्फ सच्चे मुसलमान हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन बने तो पक्के करामत में पता ही नहीं चल रहा। चलिए, आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है भाई? कितने साल का बेटा? 30 साल का, 35 साल का। काहे नहीं हो रही है? बहू देखने जाते हैं और 100 घर चले गए, साड़ी पहन के आ गए, खाना खा के आ गए आराम से। काहे नहीं? मोटी है, गौर सुनिएगा, मोटी है। काहे नहीं शादी कर? अरे नाक बहुत पिच्ची है, शादी काहे नहीं करना? वो जो बहू होने वाली थी उसकी हाइट बहुत छोटी है। अरे वो तो अल्लाह ने बनाया, इंसान ने क्या बनाया? तो आपका बेटा बड़ा हीरो है, तो किसी की बेटी भी किसी के लिए हीरोइन है। ये नुक्स निकाल के। और एक चीज और बता दो, हक नहीं मान रहा है, दूसरे के साथ भाग
इसलिए भी शादी मुश्किल हो रही है, जात बिरादरी को लेकर भी हम लोग चल रहा है, वो भी बड़े मसाइल है, खुदकुशी, सुसाइड, बड़े मसाइल। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको देखना पड़ेगा कि कुरान और हदीस के हिसाब से चलना। लेने देने का अंदाज क्या अंदाज है, लोग कैसे लेते हैं। दहेज हराम हराम हराम, दान दहेज हराम हराम हराम, सब बोले हराम, बिल्कुल हराम। क्यों ले रहे भाई? अरे मौलवी साहब बेटियां में दिए तो बेटुआ में खुद हमको दे रहा है। चुपले में गौर कीजिएगा, और जो बोलने जा रहा हूँ मेरे साथ भी मिलाइएगा। हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। नहीं आई उर्दू में, आई समझ नहीं आई आगे। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो बेटी वाले बहुत दिखाना है ना, वही पैसा मांगने जाइए मस्जिद तुम लोग खा जाता है, मस्जिद खा जाता है, यानी 5% खा जाता है, और ये 5% की वजह से हम मुसलमान हैं। अच्छा आप ही बताइए, ये 5% अगर ना होते तो तरावी कौन पढ़ाते? डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, अरे मास्टर साहब कौन पढ़ाते? अच्छा आप ही बताइए, जनाजा कौन पढ़ाएंगे? डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब। बउआ सब लोग कान में आजान कर देंगे, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब। अरे अब्बा का जनाजा कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब, मौलवी साहब पढ़ाएगा। तो हम और आप कम से कम काम के नहीं, नाम के जो मुसलमान हैं, इन मौलवियों की वजह से जो 5% है, ज्यादा नहीं। 16 करोड़ वाले की कहानी सुन लीजिए, उनके पास एक मस्जिद भी है। इमाम साहब बेचारे बीमार थे, एक हफ्ता नहीं आए, उनकी तनख्वाह 5000 उन्होंने काटा। ये सच्चा वाकया सुना रहा हूँ, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब।